लखनऊ 23 जून 2025 नवाबों के शहर लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2025 के अवसर पर केडी सिंह बाबू स्टेडियम में उत्साहपूर्ण आयोजन हुआ। उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन और लखनऊ ओलंपिक एसोसिएशन के तत्वावधान में सुबह 6 बजे से ही खिलाड़ी, प्रशिक्षक, अभिभावक, छात्र और विभिन्न खेल संगठनों के सदस्य स्टेडियम पर जमा होने लगे। वहां ओलंपिक डे रन का आयोजन किया गया, जिसमें रन का शुभारंभ खेल के निदेशक डॉक्टर आरपी सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। दौड़ में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों ने ओलंपिक ध्वज के साथ पूरे स्टेडियम परिसर में दौड़ लगाकर ओलंपिक भावना को जीवित किया। खेलकूद, अनुशासन और ऊर्जा से भरे वातावरण ने इस आयोजन की गरिमा बढ़ा दी। इसके बाद चल रहे समारोह में राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में आए और उन्होंने प्रतिभाशाली 50 उदीयमान खिलाड़ियों को विजय पथ अवार्ड से सम्मानित किया। साथ ही 30 प्रशिक्षकों को पथ प्रदर्शक अवार्ड देकर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने लखनऊ ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव सैयद रफत की प्रशंसा करते हुए कहा कि जो भी जिम्मेदारी उन्हें दी जाए वह उसे पूर्णता से निभाते हैं। मुख्य अतिथि ने सांसद निधि से जल्द ही लखनऊ में खेलकूद के आयोजन कराने का प्रस्ताव रखकर खिलाड़ियों की सहायता का आश्वासन भी दिया। लखनऊ ओलंपिक एसोसिएशन की ओर से सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और विशेष ओलंपिक डे कैप प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित विशिष्ट अतिथि डॉक्टर आरपी सिंह ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और कहा कि इस तरह की पहल खेलों के प्रति जागरूकता व अनुशासन को बढ़ावा देती है। उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ के महासचिव डॉक्टर आनंदेश्वर पांडेय ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में बताया कि ओलंपिक दिवस केवल दौड़ ही नहीं बल्कि जीवन मूल्यों, उत्कृष्टता, मित्रता और सम्मान का प्रतीक है। उनका कहना था कि उनका प्रयास है कि ये ओलंपिक मूल्य समाज के हर वर्ग तक पहुँचे और खेलों के जरिए स्वस्थ सशक्त राष्ट्र का निर्माण हो। कार्यक्रम के संयोजक व लखनऊ ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर सैयद रफत जुबैर रिजवी ने विजय पर योजना की जानकारी देते हुए बताया है कि इस बार 50 अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय खिलाड़ियों को विजय पथ अवार्ड तथा 30 प्रशिक्षकों को पथ प्रदर्शक अवार्ड से सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि ये पहली बार था जब ग्रास रूट स्तर के प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया, जो खिलाड़ियों की प्रारंभिक पोषण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम में वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग मिश्रा अन्नू ने आभार जताया। साथ ही लखनऊ ओलंपिक एसोसिएशन के संरक्षक मंडल के सदस्य मुरलीधर आहूजा, क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी अतुल सिन्हा, उत्तर प्रदेश अंडर वाटर स्पोर्ट एंड फिन स्विमिंग एसोसिएशन के महासचिव नरेंद्र सिंह चौहान, भारतीय खेल प्राधिकरण की पूर्ण कार्यकारी निदेशक रचना गोविल, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह, यूपी वुशु एसोसिएशन के सचिव मनीष कक्कड़, कोषाध्यक्ष मोहम्मद नदीम, संयुक्त सचिव डॉक्टर आनंद किशोर पांडेय, उपाध्यक्ष संजय मिश्रा, कार्यकारिणी सदस्य प्रत्यूष रत्न पांडे, बॉक्सिंग एसोसिएशन लखनऊ के अध्यक्ष अतुल अग्निहोत्री, स्टेडियम के हैंड बॉल कोच मोहम्मद तौहीद, सेंट्रल अकादमी से फराह अतीक और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2025 का आयोजन बेहद सफल रहा, जिसमें आयोजन व नेतृत्व, खेल भावना का प्रसार और प्रतिभा व मार्गदर्शन दोनों की सराहनीय के साथ प्रतियोगिता को सम्मानित तरीके से मनाया गया। आज ओलंपिक डे है और ओलंपिक डे के अवसर पर हमारे स्पोर्ट्स के डायरेक्टर श्री आरपी सिंह जी, आनंदेश्वर पांडे जी, मुरलीधर जी, रफत भाई, इन सब ने आज खिलाड़ियों को सम्मानित करने का और उनको प्रोत्साहित करने का आज उत्सव रखा था। खेल एक ऐसी विधा है जिससे देश का भी नाम ऊंचा होता है और व्यक्ति भी स्वस्थ रहता है और स्वस्थ व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम करता है। मैं सभी को ओलंपिक डे की शुभकामनाएं देता हूँ। ओलंपिक डे के अवसर पर क्या कुछ कहना चाहिए? आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है। 23 जून को हर साल हम लोग मनाते हैं और इस बार हमने न केवल 50 उदीयमान खिलाड़ियों को सम्मानित किया है, बल्कि पूरे स्टेडियम चौक के और केडी सिंह बाबू के 30 प्रशिक्षकों को सम्मानित किया है पथ प्रदर्शक अवार्ड से। क्योंकि सच्ची बात यह है कि खिलाड़ियों को तो कहीं ना कहीं अवार्ड मिल जाता है, लेकिन अंततः गत्वा जो उनके प्रशिक्षक जो उन्हें तराशते हैं, जो वाकई उन्हें बनाते हैं, उनको शुरुआत में अवार्ड नहीं मिलता है। उनकी प्रशंसा कम की जाती है, तभी मिलती है जब उनका खिलाड़ी ओलंपिक में या एशियन गेम में कहीं चला जाए।
उससे पहले उनको सम्मान नहीं मिल पाता है। तो मैं चाहता हूं कि ग्रास रूट पर जब वो काम कर रहे हो तो उनको सम्मान दिया जाए, हम प्रशिक्षकों को सम्मानित करें ताकि उनके अंदर एक जोश और उत्साह हो और वो खिलाड़ियों की नई पौध को तैयार करें जो हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए और हमारे शहर के लिए। खास तौर से मेरा एक सपना है कि मेरे जीवन काल में कोई लखनऊ में कम से कम एक गोल्ड मेडल ओलंपिक का जरूर आए, जिसके लिए मैं प्रयासरत हूँ, चेष्टा कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी लखनऊ को ये गौरव हासिल हो। सर डॉक्टर दिनेश शर्मा जी भी इस प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने क्या कुछ कहा उसको? डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का हमेशा मुझसे बहुत स्नेह रहा है और जब मैंने उनको बताया तो राजनीतिक लोगों के लिए सुबह आना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उनको रात देर तक मीटिंग्स में जाना पड़ता है, लेकिन खिलाड़ियों के उत्साह को देखते हुए और मेरे निवेदन को स्वीकार करते हुए और डॉक्टर अनंदेश्वर पांडे जी के निर्देशन को देखते हुए उन्होंने तुरंत आने की सहमति दी और पूरा समय यहाँ पर उन्होंने दिया। हम लोगों ने बहुत उनकी वाणी को और उनके विचारों को सुना और एंजॉय किया। सर एक आखिरी सवाल मेरा आपसे कि जिस तरीके से आप जो है ओलंपिक एसोसिएशन के किरदार हैं सर, आप को गवर्नमेंट की ओर से क्या कुछ? गवर्नमेंट की ओर से देखिए, हमारी स्वायत्त संस्था है, हमें गवर्नमेंट की ओर से कोई सहायता नहीं मिलती है। हम लोग आपस में ही सहयोग करके, अब जैसे ये कार्यक्रम ये हमारा हुआ है तो हम सब लोगों ने आपस में ही सहयोग करके किया है और हम ही लोग अपने आपस सहयोग करके करते हैं, इसमें गवर्नमेंट से हम कोई सहायता नहीं लेते। अच्छा सर, एक आखिरी संदेश आप हमारे चैनल के माध्यम से जो और बच्चे जो खेल फील्ड में आना चाहते हैं या आ चुके हैं उनके लिए कुछ मोटिवेशन? देखिए, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तदैव नमस्ते नमो नमः। यानी गुरु जो है वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही परम ब्रह्मा है और वही महादेव है। यानी क्या है, चलाने वाला, पालने वाला, खिलाने वाला, बनाने वाला वही है। कौन है? गुरु है। कबीर दास ने इसको आसान में कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो दिखाए। यानी गुरु ही बताएगा कि गोविंद कौन है। तो आज का संदेश ये है कि जितने खिलाड़ी हैं वो अपने गुरुओं का सम्मान करना सीखें और गुरुओं का सम्मान से ही उनको उन्नति और अग्रसर होंगे उन्नति के पथ पर और देश और विदेश में वो भारत का नाम रोशन करें। सर आज ओलंपिक डे था और ओलंपिक डे के अवसर पर यहाँ पे कुछ बच्चों को सम्मानित किया गया और काफी बड़ा प्रोग्राम था, डिप्टी सीएम वगैरह भी रहे, तो क्या कुछ कहना चाहिए? पहले तो सभी खिलाड़ियों को, सभी कोचेस को और सभी व्यवस्थापकों को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और ये कार्यक्रम जो आज किया गया जिसमें लखनऊ ओलंपिक इसका मुख्य आयोजक था, इसको संरक्षण प्राप्त था उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन का, जिसको कि हमारे महासचिव डॉक्टर सैयद रफत रिजवी जी ने हमारी टीम के साथ में कंडक्ट किया। मैं ये बताना चाहूंगा कि ये हमारे प्रयास पिछले 5 सालों से हम लगातार ये प्रयास करते हैं कि हर साल कैसे खेल को, खिलाड़ी को और उनकी व्यवस्थाओं को बढ़ाया जाए, जिसके लिए आज हमने एक नई योजना भी शुरू करी कि खिलाड़ियों के साथ साथ उनके कोचेस को, उनके गुरुओं को भी सम्मानित किया गया, जो कि पथ प्रदर्शक पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं सारे के सारे कोचेस हमारे। इस बार हमने चौक स्टेडियम और केडी सिंह बाबू स्टेडियम के कोचेस को सम्मानित किया है। उसके बाद हम जो और कोचेस हैं और विधाओं के कोचेस हैं उनको भी सम्मान देने का प्रयास करेंगे। आप सभी का यहाँ आने के लिए सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल आपसे और, एक और सवाल। तरीके से जी कहा जाता है कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, तो ये नारा अब खेल फील्ड में उल्टा हो गया है, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, अब जो नारा हो गया है वो हो गया खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। अब वो खराब वाला सिस्टम खत्म हो गया है। खिलाड़ी सबसे ज्यादा धनराशि अर्जित कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ यूपी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो प्रायोजक्स हैं वो बहुत सारा पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी एक गोल्ड मेडल जीतने पर 6 करोड़ रुपया देते हैं और सीधे सरकारी नौकरियों, उच्च पदों पर आसीन कराते हैं। तो मेरा आपसे ये कहना है कि अब वो समय खत्म हो गया कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, अब हम बन गए हैं लाजवाब। और इसके लिए जो भी हमारी ओलंपिक संघ की तरफ से जो भी आवश्यकताएं होंगी, जो भी वो चीजें होंगी जिनका उन खिलाड़ियों को आवश्यकता पड़ेगी, वो हम उसके लिए पूरी व्यवस्था कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज ओलंपिक डे के अवसर पर क्या कुछ कहना चाहिए? मैं सबसे पहले मैं रफत भाई को, मुरलीधर आहूजा जी को और पूरी टीम को ओलंपिक डे मनाने के लिए, बच्चों का उत्साह वर्धन करने के लिए पूरी टीम को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज जो बच्चे आते हैं, जैसे मेरे आयोजकों ने कहा कि ये बच्चे जब कभी ओलंपिक का पुरस्कार प्राप्त करेंगे तो ये हमारी एसोसिएशन को जरूर याद करेंगे कि हमारी शुभकामनाएं हमारे आनंदेश्वर पांडे जी की ओर से, हमारे वरिष्ठ खिलाड़ी आरपी सिंह जी की ओर से, रचना गोविल जी की ओर से, जो सभी लोगों की तरफ से जो बच्चों को आशीर्वाद मिलता है कि ओलंपिक में अवार्ड
जीते। और रफत भाई तमाम सारी तकरीरों में ये कहते हैं कि जो है ओलंपिक जब अवार्डी बच्चे होंगे तो हमारी इस एसोसिएशन के इस प्रयासों को जरूर याद करेंगे। धन्यवाद। सर आज ओलंपिक डे था और यहाँ पर काफी बच्चों को सम्मानित किया गया, क्या कुछ कहना चाहिए? ये ओलंपिक डे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के निर्देश में उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ ने कराया था और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में ये ओलंपिक डे मनाया गया। मेन मोटो है कि ओलंपिक के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना, स्वास्थ्य के प्रति लोगों को आकर्षित करना और सभी को किसी न किसी खेल के तरफ आकर्षित करना। हम समझते हैं कि इससे एक समाज में जागरूकता फैलेगी, अभिभावकों में और सब में खेलों के प्रति बच्चों को भेजने की अभिरुचि पैदा होगी। और इस संबंध में आज जो ये कार्यक्रम हुआ वो सफल रहा।